आज अपनी गुफ्तगू का आगाज एक बड़ी अजीबोगरीब खबर से करेंगे। खैर, मन हैसुल कौम हम पे कोई इसका असर तो नहीं होगा। खबर क्या है? आज जंग अखबार की सुर्खी है कि पाकिस्तान के कर्जों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और ये पता है कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 97,307 अरब। 97,307 अरब। और इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि आधे कर्जे इन लानतियों से पहले लिए गए सारे सालों में, और आधा कर्ज इन्होंने इन 4 सालों में ले लिया। ये पहला मुल्क बनने जा रहा है जिस पर 1,00,000 अरब, पढ़ने पे भी अजीब लगता है। और वो कर्जे कहां गए? 4 साल में कौन सा आपने मेगा प्रोजेक्ट देखा? कौन सा आपने डैम देखा? कौन सा आपने ऐसा मंसूबा देखा कि आप कहें कि उस पे इतने पैसे लग गए हैं? लेकिन मैंने आपको पहले बताया है, ये IMF को भी पता है, वर्ल्ड बैंक को भी पता है, उनको अकाउंट नंबर दे दिए जाते हैं। उधर से कर्जा मंजूर होता है और उधर से खलीबली हो जाता है। 97,307 अरब ये कर्जा हो गया है पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 14 मई 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जुमेरात वाले दिन आप अपने मरहूमीन को लाजमी याद किए करें। और दूसरी बात ये कि आप घर बैठ के हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट इस सूरत में कर सकते हैं कि आप वीलॉग को पूरा देखें। अगर आप देख नहीं भी रहे, जरूरी नहीं है देखना, बस वीलॉग जो है वो चलता रहे। बेशक आप म्यूट इसको जो है वो कर दें। कुछ ताज़ा तरीन मसाइल हैं। पहला मसला मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान पे कर्जों की जो अमाउंट है वो कितनी हो गई है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं बताई, वो ये कि आधा बजट, ये जो कर्जे हैं ना, ये तमाम के तमाम सूद पर हैं। अब मेरा कोई जो मैथ्स जानने वाला है या इकोनॉमिक्स जानने वाला बंदा है तो वो बेहतर बता सकता है कि 1 अरब पर अगर 6% का सूद हो, 4% का सूद हो तो कितना सूद बनता है। और अगर आपका कर्ज हो जाए 97,307 अरब तो उस पे कितना सूद जो है वो बनता है। अब आप ये खुद अंदाजा कर ले, वो सूद अलहदा है। और एक और आपको मजे की बात बताऊं कि जब डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट करती है, जब डॉलर महंगा होता है, तो बिल्कुल बैठे बिठाए कुछ किए बगैर ये जो है ना कर्जा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब इस 97,307 अरब को अगर आप लोग 25 करोड़ पर तकसीम कर दें तो एक बंदे पर कितना कर्जा है वो आपके सामने आ जाएगा कि एक बंदे को इन्होंने बैठे बिठाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे खासकर जो इस सिस्टम के हामी है कि जी हम पे किधर कर्जा है, हमने किधर कर्ज देना है। उनको 1000 दफा बताया है कि ओ खुदा के बंदो, यही तो वो कर्जे हैं जो महंगाई में वापस करते हैं, यही तो वो कर्जे हैं जो पेट्रोल पे लेवियां लगती हैं, यही तो वो कर्जे हैं जो GST लगता है। अब कह रहे हैं कि लेवी बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल पे लेवी बहुत हो गई है 100 से ज्यादा। अब GST लगाने जा रहे हैं, सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं पेट्रोल पे। यही है ना वो चीजें। कहते हैं जी हम पे तो कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, आप पे कोई कर्जा नहीं है क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि शऊर से पेट नहीं भरता। जबकि हम 1,24,000 पैगंबरों को देखते हैं तो उनका एक ही काम था, शऊर बांटना, रोशनी बांटना। वो सूरज थे, वो रोशनी बांटते थे, वो जहालत से निकालते थे। उनके अपने पेट 3-3 दिन खाली रहते थे। उनके अपने घर में 4-4 दिन जो है वो चूल्हा नहीं जलता था। शऊर वो बांटते थे, 24 घंटे बांटते थे। यानी बहुत कम ऐसे पैगंबर हैं जिनको इक्तदार मिला, बहुत कम। यानी मेरे ज़हन में सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनको इक्तदार मिला। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है,
जो अजीज मिस्र बने, यानी मिस्र के वजीर आजम बने। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना को हेड किया। लेकिन क्या था रियासत मदीना में? हजरत सुलेमान के पास तो वसाइल थे, हजरत यूसुफ के पास भी वसाइल थे, आपके पास क्या था? तो वो शऊर ही उन्होंने बांटा। और क्या बांटा उन्होंने? खबरें बांटी उल्टी सीधी, सनसनीखेजी फैलाई, जिसका आप लोगों को चस्का है, जिसका आप लोगों को शौक है। तो काम तो है शऊर बांटना, काम तो है आंखें खोलना, हालात का बताना। ये भी देखें, ये जंग की सुर्खी है, उसका अखबार है ना, हुकूमत का अखबार है। उसकी आज आप गूगल पे चले जाएं, ई पेपर निकाल लें या वैसे जंग देख लें। आप तो गूगल पे जौन सा अखबार आप मर्जी है निकालना चाहे निकल आता है, वहां पे आप देख लें। लोग कहते हैं हम पे कौन सा कर्जा है। अगली इंटरनेशनल खबर है, डोनाल्ड जे ट्रंप ये पहुंचे हैं बीजिंग, चीन में। मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में बताया कि पहला धचका डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त लगा जब उसने एयरपोर्ट पे देखा न सदर शीपिंग थे, न वजीर आजम थे और ना ही आर्मी चीफ था। वहां पे नायब सदर ने उसका इस्तकबाल किया। और जिस तरह पहले बादशाहों के दरबार में तहाइफ लेकर जाया जाता था, जर्द मोती लेके जाया जाते थे, तो ट्रंप ने अरबपति बल्कि खरबपति अपने साथ वो लेके गए कि वो यहां सरमायाकारी करेंगे, एलोन मस्क। और ये हालत थी, ये हालत कि एलोन मस्क वीडियो बना रहा था। आपको पता है कितने पैसे हैं उसके पास? और मार्को रूबियो वजीर खारजा वो चीनी हॉल की सीलिंग देख रहा था कि कमाल है यार, कमाल है। फिर जो पॉलिश की इसने ट्रंप ने शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यानी बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया कि जो चीन है वो सुपर ताकत है। शी पिंग के साथ दोस्ती, ये जो है ना एजाज की बात है। आप जैसे लीडर के साथ बैठना एजाज की बात है। कौन कह रहा है पता है? ट्रंप। ये वही ट्रंप है जो कहता है कि निकम्मे, नाकारा, निखट्टू मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरी तारीफ ही करते हैं। जब खुद शी पिंग के सामने बैठा तो शहबाज शरीफ बन गया, पॉलिश करना शुरू कर दी। शी पिंग ने क्या कहा? शी पिंग ने कहा, औकात याद दिलाई कि झगड़े खत्म करें, अब पार्टनरशिप पे आए, अब बराबरी की बुनियाद पर आए, दुनिया के मसाइल हल करें। ये कहा शी पिंग ने। वो पॉलिश कर रहा था कि जी बड़ा अजीम मुल्क है, बड़ा लोग पसंद नहीं करते लेकिन बड़ा अजीम लीडर है, क्योंकि शी पिंग ने आती ही हवा निकाल दी। उसके बाद लिंडसे ग्रैम। मैंने आपको बताया कि लिंडसे ग्रैम इजराइल की प्रॉक्सी है, अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉक्सी है। सबसे जो खास बंदा है अमेरिका में स्टैब्लिशमेंट का वो लिंडसे ग्रैम है। लिंडसे ग्रैम ने क्या कहा? लिंडसे ग्रैम कहता है अभी शी जिनपिंग फोन उठाएं तो यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाएगी। अभी शी जिनपिंग फोन उठाएं, ईरान और अमेरिका की जंग बंद हो जाएगी। ये किसने कहा था पता है आपको? ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। जब मैं सदर बनूंगा मैं फोन घुमाऊंगा, यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाएगी। उस वक्त तो ईरान की जंग नहीं थी। अब लिंडसे ग्रैम कह रहा है कि शी पिंग, तो चीन जो है वो सुपर ताकत बन गया है, उसका बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। पुरानी वीडियो एक वायरल है, किम होन जुन, ये सदर हैं शुमाली कोरिया के, वो चीन आते हैं। शी पिंग एहलिया के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं, एहलिया के साथ। बड़ी बात होती है एहलिया के साथ जो है ना इस्तकबाल करना। यानी शी पिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को किम होन जुन जितनी अहमियत नहीं दी जो शुमाली कोरिया का सदर है। व्लादिमीर पुतिन आते हैं, बड़ा शानदार इस्तकबाल करते हैं शी पिंग एयरपोर्ट पे खुद। इसका किसी ने, इस टुच्चे को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। लिंडसे ग्रैम का मैंने आपको बता दिया। ये बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है, पूरी दुनिया की नजर इस पे है और एक ही मिन्नत की जा रही है चीन की कि अब नए हुर्मुज़ को खुलवाए, ईरान को समझाए, ईरान से मुआहदा करवाए। ये जो है वो चीन को कहा जा रहा है और उम्मीद है कि चीन पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। और चीन वैसे भी कह रहा है कि झगड़ों में कुछ नहीं रखा। कल एक तमगा मिला है, एक दोस्त कौन है, दोस्त की है, उसका नाम है जी
अनम फातिमा या राबिया फातिमा, मेरे वीलॉग पे थंबनेल पे तस्वीर लगी हुई है। अब गूगल पे इसको देखें ना तो अच्छी चीज है, यानी इंतखाब का आप दाद देंगे। इसका 18वां ग्रेड था, 18वें ग्रेड के साथ इसको 20वां ग्रेड भी दे दिया गया। इसने काम क्या किया पता है? इसने मून सिलाई के लाहौर से कागजात मुस्तरद किए थे, मून सिलाई के, ये भी छोड़ें। इसने सैकड़ों सालों से कायम नूरपुर, शाह, बरी इमाम और सैदपुर के देहात इसने बुलडोज करवाए, इस दोस्त ने, इस जहन्नमों ने। लेकिन अगलों का इंतखाब है, इंतखाब अच्छा है, मैं इंतखाब वालों को दाद देता हूं। मेरी फरमाइश है, एक तो आप थंबनेल पे तस्वीर जूम करके देख लें, दूसरा गूगल पे जाएं और मुख्तलिफ जो है ना वो पोज में तस्वीरें देख लें, तो इंतखाब अच्छा है, इसको भी तमगा मिला है लोगों को बेघर करने का। ये टोटल सिस्टम है जनरल आसिम मुनीर का, ये है जालिमों का पुष्टपना सिस्टम, जो जालिमों को तमगे पहनाता है, जालिमों को, गरीब को नहीं। अगली सुने, पूरा साफ सुथरा पंजाब, पता है कितने पैसे खाए गए हैं? 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया खाया गया साफ सुथरे पंजाब में, कूड़े से। हो शरीफ खानदान, हो जरदारी खानदान, पसंद हो जर्नैलों की, और वो ये काम न करे। कहां लिखा है 1 अरब रुपया? और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, चैनल, यानी यहां से जरा सूरत हाल को भी आप चेक कर सकते हैं। 1 अरब रुपया कूड़े से खा गए, गैब है। अगली खबर पे आए, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मैशत है, सुबह मैंने या कल स्पेशल वीलॉग किया था मैशत पे, कि वो जमूद का शिकार है और महंगाई और बढ़ेगी। ये IMF कह रहा है। IMF की मेहरबानी है, आपको पता है, बता दिया है, वरना हमें तो नहीं पता था कि महंगाई बढ़ेगी। जरा पिंकी का अहवाल सुने, क्योंकि ऐसा ऐसा खबरें बाहर आ रही हैं। अनमोल पिंकी साहबा डॉन, तो इसने पहले बंदोबस्त कर रखा था। मोहतरमा ने 3 शादियां की हैं, 2 वकीलों के साथ और 1 पुलिस वाले के साथ, पहले बंदोबस्त कर रखा था कि वकील भी जो है ना काम आएंगे और पुलिस वाले भी काम आएगा। बहरहाल उस पुलिस वाले ने बड़ी मदद की, पुलिस वाले ने। आजकल एक DIG की तस्वीर वायरल है, पता नहीं क्या नाम है, रहमान के कोई, उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो मर गया है, DIG। उसकी तस्वीर पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, और इस बंदे ने जो जुल्म किया 9 मई की आड़ में, मुरीद के का ये मास्टरमाइंड था, मुरीद के का ये DIG जो जहन्नुम वासिल हुआ है, मर गया है। और लोग फिर जो उसको, यार मैं हैरान होता हूं, मुझे खौफ आ गया कि हमें मरने के बाद अगर लोगों ने ये बातें कही जो DIG को कह रहे हैं, अब वो 6 फुट लंबी, 3-4 फुट चौड़ी, ऊपर मनो मिट्टी, पीछे मौजा करे सुन, अगले जुए खेल सुन, कोकेना पी सुन, उस पे लड़ेंगे हरामखोर, जो वो बना गया वो बड़ा हरामखोर। तो इसी तरह होता है। तो इसने जो है ना, वो अनमोल पिंकी ने पहले बंदोबस्त कर रखा था कि ये काम आएंगे। बहरहाल उससे अगली खबर पे चलें। एक रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा, ये कॉटन का, मुल्तान में। पहले कॉटन की सूरत हाल देखें पाकिस्तान में, कपास की। वो जो रिसर्च सेंटर है ना, कहते हैं कि रिसर्च सेंटर की जमीन जिमखाना के लिए दें। जिमखाना वैसे देखा है कभी? मैं 1 दफा पिंडी में गया हूं, 1 दफा। और पता है आप मेंबर के साथ जा सकते हैं, ये पता है आपको? आप वैसे नहीं जा सकते, या तो आप मेंबर हो या आप मेंबर के गेस्ट हो। मैं एक दोस्त के साथ चला गया कि यानी जन्नत से किसी ने टुकड़ा उठा के, वैसे मिसाल दे रहा हूं, रख दिया। यानी हर चीज वहां पे, रात को क्रिकेट खेलें, रात को वॉलीबॉल खेलें, खाना खाएं, फुटबॉल खेलें, ये एक जगह पे, एक जगह पे, ये एक जगह पे है। मैं 55 साल उम्र हो गई है, हैरान। अब कह रहे हैं कि वो जो रिसर्च सेंटर है कॉटन का मुल्तान में, यहां जिमखाना बनाना है, जमीन दें।
पत्थरों की बारिश नहीं होनी चाहिए यहां पे कि जी जिमखाना बनाना है। अगली खबर सुने। अगली खबर क्या है? नोबेल प्राइज के लिए हमने नामजद किया टुच्चे को, लुच्चे को, डोनाल्ड ट्रंप को। 91 मंजिला ट्रंप टावर बन रहा था ऑस्ट्रेलिया में। कितना? 91 मंजिला। 1,40,000 लोगों ने पिटीशन दायर कर दिया कि ट्रंप का नाम ना हो ऑस्ट्रेलिया में। 3 महीने बाद मंसूबा खत्म, सिर्फ 3 महीने बाद कि यह ट्रंप का, बिल्डर्स ने कहा हम ट्रंप का नाम हटाते, उन्होंने कहा हटाएं। ऑस्ट्रेलिया और इस्लामी फौज नोबेल प्राइज सलूट। 1,40,000 लोगों ने पिटीशन दी है साइन करके कि नाम हटाएं। उधर इवानका ट्रंप, वो जाहिर है इनकी, वो कोई 40 साल जो बड़ा बंदा है, 40 साल बंदा, उसके साथ जो वो दूसरे ताल्लुकात होते हैं वो सामने आ गए हैं। इसकी बेटी है, वो ट्रंप से भी बड़ा है, बुजुर्ग, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात आ गए, जो जेरेड कृष्णर की बीवी है। सिर्फ ये लाइन उसने लिखी है कि दुनिया में इतनी खूबसूरत टांगे मैंने नहीं देखी। ये वो बुजुर्ग लिख रहा है, उसने लिखा, ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी है जिसको नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया है। अपने बाप से भी बड़ा बंदा। आगे चलते हैं। आगे हम जो है ना वो ये कि वफाकी हुकूमत का खर्चा, 10 बजे दुकानें बंद, पेट्रोल कम, PSL के तमाशाई नहीं है। ये जो महीना गुजरा अप्रैल का, सबसे ज्यादा खर्चा किया एक महीने में वफाकी हुकूमत ने। गरीबों की 8 बजे दुकानें बंद, 10 बजे दुकानें बंद, सबसे ज्यादा खर्चा किया अप्रैल में, और 16% खर्चा बढ़ गया है। 1 अरब रोज, 1 अरब रोज पेट्रोल, गाड़ियां। और विजन किसका है? जनरल आसिम मुनीर का। अब उनकी सुने। SIFC बनाई गई, 100 अरब आ रहा है, कई दफा मैंने जिक्र किया है, 100 दफा। ये सारे इसी तरह करते हैं सारे। ये खिलौना है जो इनको मिल गया है। बच्चा खिलौना तोड़ देता है ना, खिलौना, तो रोते हुए अम्मी अबू के पास चला जाता है कि जी ये फलां ने तोड़ दिया है, महमूद नादी ने तोड़ दिया है। तोड़ा खुद होता है, तो वालिदैन कहते हैं चलो ठीक है, वो कोशिश करते हैं जोड़ने की, खिलौना इनके हाथ में। चुप करके चले जाएं अडयाला, एड़ियां जोड़ के ठक करके सलूट करें कि अब्बा जी बाहर आ जाएं और निजाम संभालें, अब्बा जी खान साहब, और ये संभालें। SIFC 100 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर, 50 अरब, इसी तरह करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि जो मुझसे बड़े उनको याद, ज़िया ने क्या किया था पता है आपको? ज़िया ने निजाम सलात कमेटियां बनी थी जो नमाजियों की हाजिरी लगाती थी, नमाजियों की, पता है आपको? ये ज़िया ने किया था, ज़िया ने। खिलौना। अयूब ने क्या किया था? दोनों मुल्कों में, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, टोटल जो वोटर थे वो 80,000 थे। टोटल वोटर, BD मेंबर 80,000 वोटर सिर्फ 2 मुल्कों में। पता है आपको? नहीं पता होगा कि ये इसी तरह करते हैं। ये नमाजों के वक्फे ज़िया साहब दे गए दफ्तरों में। जब किसी सरकारी दफ्तर में जाओ नमाज का वक्फा है, अगले नमाज में बहाने तो किरे न किरे गए। ये इसी तरह करते हैं। SIFC जो SIFC जिसको देखो SIFC 16 महीने हो गए हैं सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक, 16 महीने हो गए हैं, न इजलास हुआ है, न दफ्तर खुला है। करोड़ों रुपए की दुधपत्तियां, करोड़ों रुपए की हाइटियां, करोड़ों रुपए की इश्तिहारबाजी, करोड़ों रुपए का तनख्वाहें। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज है, सरफराज खान लेफ्टिनेंट जनरल, 16 महीने हो गए इजलास, कोई सरमायाकारी नहीं करता, कोई पैसे ही नहीं देता।
मेरे एक दोस्त है, वो मुझे हर वक्त कहता है पैसे ना कोई मसला को नहीं, पैसे ना कोई मसला ही को नहीं, है नहीं को ना, फिर मसला केड़ा है? वो कह रहे है नहीं को ना मेरे को, पैसे का कोई मसला नहीं है SIFC में, है ही को ना काम ना मुराद। क्योंकि जिस चीज ने कामयाबी दिलानी है वो सुने, कामयाबी किस चीज ने दिलानी है और ये किस तरफ जो है वो भाग रहे हैं, कामयाबी सुने जरा प्लीज। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के कस्बे थाल में पैदा हुआ। वो एक नेचुरल पहलवान था। उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू की और 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बन गया, रिकॉर्ड कायम किया। वो ऑस्ट्रिया की फौज में भर्ती हुआ। ऑस्ट्रिया में उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन था, लेकिन एक दिन उसने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका कहना था मिस्टर यूनिवर्स को वहां जाना चाहिए जहां से यूनिवर्स शुरू होती है, अमेरिका। वो अमेरिका चला गया। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका पहुंचा और उसने वहां मामूली कामों से अमली जिंदगी का आगाज किया। वो इन कामों से होता हुआ हॉलीवुड पहुंच गया। हॉलीवुड में उसे कमांडो और टर्मिनेटर जैसी शोरे आफाक फिल्में मिली। टर्मिनेटर अपने दौर की बैनुल-अक़वामी फिल्म साबित हुई, टर्मिनेटर 1, 2, 3। इस फिल्म से आर्नल्ड ने करोड़ों डॉलर कमाए। इस फिल्म के बाद उसका शुमार हॉलीवुड के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में होने लगा। उसके घर के सामने फिल्म साजों की लाइनें लग गईं। 1986 में उसने मारिया के साथ शादी की और अल्लाह ने उसे 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। आर्नल्ड को 2001 तक वो महज एक अदाकार और सुपरस्टार था, लेकिन अप्रैल 2001 में उसकी मुलाकात कार्ल रूथ से हुई। कार्ल सदर बुश का सियासी मुशीर था। कार्ल ने आर्नल्ड को मशवरा दिया, हम लोग कैलिफोर्निया के लिए नया गवर्नर तलाश कर रहे हैं, तुम सियासत में क्यों नहीं आ जाते? आर्नल्ड के लिए यह एक हैरानकुन पेशकश थी। उसने घबरा कर जवाब दिया, मैं एक बॉडी बिल्डर और अदाकार हूं, क्या तुम ये समझते हो कि मैं कैलिफोर्निया जैसी बड़ी रियासत चला सकता हूं? कार्ल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और हाथ पर हाथ रगड़कर बोला, तजर्बा करने में क्या हर्ज है? कार्ल ने तजर्बा किया। आर्नल्ड को रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर कैलिफोर्निया में इलेक्शन लड़ाया और वो हैरत अंगेज तरीके से जीत गया। आर्नल्ड, जिसके बाद 17 नवंबर 2003 को उसकी जिंदगी ने एक और करवट ली। उसने कैलिफोर्निया के गवर्नर की हैसियत से हलफ उठाया और वो उस रियासत का बादशाह बन गया जिसमें उसने मजदूर की हैसियत से जिंदगी का आगाज किया था। कैलिफोर्निया सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की अमीर तीन रियासत है। कैलिफोर्निया दुनिया में दौलत के लिहाज से 5वें नंबर पर आती है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर बर्तानिया और 5वें नंबर पर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के बाद फ्रांस का नंबर आता है और फ्रांस के बाद बाकी पूरी दुनिया। आपने अक्सर रियासत के अंदर रियासत का मुहावरा सुना होगा। यह मुहावरा कैलिफोर्निया से शुरू हुआ था कि एक मुल्क की रियासत इतनी अमीर है। कैलिफोर्निया हकीकतन रियासत के अंदर एक मजबूत तरीन रियासत है। दुनिया की 3 बड़ी इंडस्ट्रियां, नंबर 1 फिल्म, नंबर 2 कंप्यूटर और नंबर 3 जुआ खाने कैलिफोर्निया में हैं और आर्नल्ड इस कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। आर्नल्ड के बारे में कहा जाता था, यह दुनिया का वाहिद शख्स है जो कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत करके 1 मिनट में किसी भी शख्स को अरबपति बना सकता था। अरबपति। यह पार्लियामेंट से एक कानून पास करके सैकड़ों अरबपतियों को फुटपाथ पर ला सकता था। आर्नल्ड 21वीं सदी का कारून भी कहलाता था। कारून। उसे दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान का खिताब भी मिल चुका था, मगर दुनिया के इस ताकतवर तरीन इंसान के साथ जनवरी 2006 में एक अजीब वाकया पेश आया। जनवरी के आखिर में इसने अपनी हार्ले डेविडसन, ये नाम है, मोटरसाइकिल निकाली
मोटरसाइकिल के साथ छोटी ट्राली लगाई। इस ट्राली में अपने 13 साल बेटे पैट्रिक को उठाया और सैर पर निकल गया। सैर के दौरान उसकी मोटरसाइकिल दीवार से टकरा गई। आर्नल्ड और उसका बेटा जख्मी हो गए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक आर्नल्ड से ड्राइविंग लाइसेंस तलब किया गया। गवर्नर ने पुलिस को लाइसेंस पेश कर दिया। लाइसेंस देखने के बाद सार्जेंट ने गवर्नर को सलूट किया और उससे अर्ज किया, सर ये गाड़ी का लाइसेंस है, आप इस लाइसेंस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। आर्नल्ड घबरा गया और उसने घबरा कर पूछा, अब क्या होगा? सार्जेंट ने जवाब दिया, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, कोर्ट में पेश करूंगा और कोर्ट आपके बारे में फैसला करेगी। आर्नल्ड ने फौरन अपने वकील को तलब कर लिया। वकील ने आकर सूरत हाल का जायजा लिया और उसके बाद पुलिस को समझाया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त मोटरसाइकिल के साथ ट्राली बंदी थी और कानून के मुताबिक कैलिफोर्निया में गाड़ी का लाइसेंस रखने वाला शहरी 3 और 3 से ज्यादा पहियों वाली गाड़ी चला सकता है। ट्राली की वजह से मोटरसाइकिल 3 पहियों वाली गाड़ी बन गई थी। वकील का मौक़िफ़ दुरुस्त था, लिहाजा पुलिस ने आर्नल्ड को सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया। गवर्नर को आर्नल्ड का ख्याल था अगर उस दिन उसकी मोटरसाइकिल के साथ ट्राली न होती तो वो पहले दिन जेल में होता और दूसरे दिन उसकी गवर्नरी खत्म हो जाती। आर्नल्ड ने अगले ही दिन मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। जनवरी से जुलाई तक पुलिस ने 6 माह उसके जिस्मानी, ज़हनी और तहरीरी टेस्ट लिए, उसकी ड्राइविंग स्किल देखी और 9 जुलाई 2006 को उसे मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस दे दिया। गवर्नर को, कैलिफोर्निया का गवर्नर आसिम मुनीर साहब। मैंने गुज़िश्ता रोज अमेरिका के एक अखबार में आर्नल्ड की तस्वीर देखी। उन दिनों की बात है। आर्नल्ड के दाएं हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस था और वो फातिहाना अंदाज से कैमरे की तरफ देख रहा था। मैं ये तस्वीर देखकर मुस्कुरा उठा। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें जवाब दिया, ये तस्वीर बताती है अमेरिका आज सुपर पावर क्यों है। वो खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने अर्ज किया, नंबर 1, अमेरिका का ताकतवर तरीन इंसान भी ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, नंबर 1। नंबर 2, कैलिफोर्निया के गवर्नर को भी तहरीरी, जुबानी और अमली टेस्ट के बगैर लाइसेंस नहीं मिलता। और नंबर 3, अगर लॉस एंजलिस के एक आम शहरी को 6 माह में लाइसेंस मिलता है तो गवर्नर को भी लाइसेंस के लिए 6 माह इंतजार करना पड़ा। मेरे दोस्त खामोशी से सुनते रहे। मैंने अर्ज किया, आप ये तस्वीर देखें और इसके बाद अपने हुक्मरानों का प्रोफाइल निकालें। पाकिस्तान की काबीना के 45 अरकान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये लोग गाड़ी चलाते हैं और आज तक पुलिस के किसी एहलकार को इन्हें रोकने और इनसे लाइसेंस तलब करने की जुर्रत नहीं हुई। मैंने अर्ज किया, और अगर ये लोग लाइसेंस बनवाना चाहें तो मुझे यकीन है पुलिस आधे घंटे में लाइसेंस लेकर इनके घर हाजिर हो जाएगी। और अगर ये लोग मोटरसाइकिल के लाइसेंस पर हवाई जहाज चलाना चाहें तो भी इन्हें कोई शख्स नहीं रोकेगा, हवाई जहाज चलाएं। मैंने अर्ज किया, कानून, ये जनरल आसिम मुनीर के लिए है, कानून वो बुनियादी उसूल होता है जो छोटे छोटे कस्बों को लॉस एंजलिस जैसे शहरों और छोटी छोटी रियासतों को कैलिफोर्निया जैसी अमीर तरीन स्टेट्स में तब्दील करता है। कानून सर, कानून। फॉर्म 47 नहीं, अमीनुद्दीन खान नहीं, इलेक्शन चोरी नहीं, 26वीं तरमीम नहीं, 27वीं तरमीम नहीं, 28वीं तरमीम नहीं, कानून। कानून जो कौमों का मुस्तकबिल तय करता है। कानून पहाड़ की वो चोटी, समंदर का वो किनारा और जमीन का वो कोना होता है जहां से आने वाले कल के सूरज तुलू होते हैं, फ्यूचर के, जहां से कौमें और उनके आने वाले दिन जन्म लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा कोई कोना,
ऐसा कोई किनारा और ऐसी कोई चोटी नहीं जहां से हमारा कल तुलू हो सके। हमारी बुनियादों में असूल और कानून का कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसी ईंट भी नहीं जिस पर हम तरक्की और खुशहाली की इमारत तामीर कर सकें। मेरा दोस्त खामोशी से सुनता रहा। मैंने अर्ज किया, काश मैं आर्नल्ड की ये तस्वीर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के हर बाख्तियार शख्स की मेज पर रख सकूं और इसके बाद उससे अर्ज कर सकूं, हुजूर, जिस तरह हथेली पर गन्ना नहीं उगाया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह कानून के बगैर जमीन के किसी टुकड़े को मुल्क, 10-25 करोड़ लोगों के हजूम को कौम और 200 कौमियतों को अच्छी कौम नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ कानून। ये कपड़ा कहां से लिया है? आपका जोड़ा नहीं होता था, आपका कुर्ता नहीं होता था। खलीफा राशिद कहते हैं, इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। अब्दुल्ला ने कहा, कपड़े का एक टुकड़ा मुझे मिला, एक टुकड़ा बाबा को मिला, 2 टुकड़े मिलाकर कुर्ता बना जो बाबा ने पहना हुआ है। ये कहां से आई ये चीजें? वी कनाला दी कोठी विच 5 पजारो, 40 कुत्ते, 25 नौकर, 10 कनीजा कित्थों आईयां? कित्थों आईयां? ये 10 अरब का जहाज कहां से आया? आर्मी चीफ का 20 अरब का जहाज कहां से आया? 645 ब्यूरोक्रेट ने नेशनैलिटी अप्लाई कर दी है। 645 ब्यूरोक्रेट ने, सारे वो हैं जिन्होंने जुल्म किया, सारे जालिम, नमरूद, यजीद, शिमर, 645 फैमिलियों समेत। ये जो जर्नैलों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पता है कितना खर्चा होता है बाहर? पता है कहां से आता है? कहां से ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बाहर पढ़ते हैं? कहां से आता है? मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, सरकारी है, प्राइवेट भी नहीं है। वो 2-3 बच्चों की तालीम में मुझे 25-30 लाख का मकरूज कर दिया फीसों ने। ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। और प्राइवेट भी नहीं है भाई, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। आना जाना, सेमेस्टर का 90,000, बसें, वो सारा कुछ इनके बाहर पड़ते हैं। दयानतदार बंदे के पास दौलत के ढेर नहीं होते। हर दौलत के ढेर के पीछे जुर्म है, हर दौलत के ढेर के पीछे जुर्म है, उसके बगैर नहीं होता। मुझे कौन क्या समझाएगा? पढ़ा 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 के, पढ़ 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 के, जिधर दौलत का ढेर है पीछे जुर्म है। ये देख रहे ना, ये पिंकी 20-20 लाख कराची में रोज बांट देती, रोज। मैं अफसोस कर रहा था कि किसी दिन मुझे भी टक्कर जाती, मैं भी इससे कर्ज ले लेता। ये अनमोल पिंकी, और इन्हीं की इज्जत है। हम तो मास्टर हैं, मास्टर जी, हम तो मास्टर जी हैं, इज्जत तो इनकी है, इन्हीं की इज्जत है। मरियम नवाज की इज्जत है, आसफ जरदारी की इज्जत है, एक लुकमा हलाल का नहीं है अंदर, इन्हीं की इज्जत है। इमरान जेल में, इमरान की बहनें, जब वजीर आजम थे, कभी सुना था इमरान की बहनें? देखी थी कभी वजीर आजम हाउस में किसी सरकारी दौरे पे जाते हुए देखी थी? वो हरामखोर पुलिस वालों की बातें सुन रही हैं, इन्हीं की इज्जत है। और ये कल्चर जर्नैलों ने दिया है, इन्होंने ये खानदान पैदा किए हैं। अयूब खान के याद नहीं है 22 खानदान? फिर वो फैलते फैलते, फिर जो है ना, वो याया आया, वो बढ़ गए, फिर ज़िया आया, वो बढ़ गए, फिर मुशर्रफ आया, वो बढ़ गए, बाद वो खुद उनमें शामिल हो गया, दी मंजुम खुद शामिल हो गया, जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। अब मेरा ख्याल है 2200 खानदान होंगे या 3200 खानदान होंगे। अयूब खान के दौर के 22 खानदान थे। यही है, यही इन्होंने रिश्ते भड़वाए हुए हैं, रिश्ते घुसाए हुए हैं।
एक बाप एक पार्टी में, बेटा एक पार्टी में, बहू तीसरी पार्टी, इन्होंने यही किया हुआ है। कौन नहीं बनाया जा सकता। मैंने अर्ज किया काश मैं इन्हें बता सकूं, हम कछुए की कोख से हाथी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल आसिम मीर साहब, आप कछुए के पेट से हाथी पैदा करना चाहते हैं। हाथी। मैं हूं ना महमूद न्यादी, मुझे दुनिया की किसी अदालत में पेश कर दें कि ये दो नंबर आदमी है, अगर साबित हो जाए तो फांसी दे दें। इमरान खान को दुनिया की किसी अदालत में पेश कर दें कि ये करप्ट है, फांसी दे दें। लेकिन बराबर तोले ना, बराबर तोले। ये सारा फजूल है। आप नाकाम हैं, आप नामुराद हैं, आपको कौम अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी, आप जो मर्जी है कर लें। बादशाही फील्ड मार्शली से नहीं होती, ना 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 ना, 17 पैबंदों से होती है जो उमर के जो है ना कुर्ते पे लगे हुए थे। अब वैसे ये कर रहे हैं, वैसे कानून। और अपनी मेज पर आर्नल्ड की तस्वीर लगाएं, शायद आपको ख्याल आ जाए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।